मिनिस्टर धर्मराज को हराकर अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी विधायक बन गई हैं। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प और धमाकेदार होने वाला है। कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब अंजलि सिर्फ एक वकील नहीं रही, बल्कि सत्ता में आ चुकी हैं। वेद राजवंशी अंजलि को यह सुझाव देता है कि अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। अगर सच में धर्मराज को हराना है और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका नामो निशान मिटाना है, तो राजनीति में उतरना ही होगा। वेद का मानना है कि जब तक धर्मराज को सत्ता से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार जैसे ताकतवर लोगों को हराना मुमकिन नहीं होगा। अंजलि इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला लेती हैं। कहानी को और रोचक बनाने के लिए मेकर्स ने दिखाया कि अंजलि को एक पार्टी से टिकट मिलने वाला था, लेकिन तभी धर्मराज के लोग वहां पहुंच जाते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं कि पार्टी अंजलि को टिकट देने से पीछे हट जाती है। यह अंजलि के लिए बड़ा झटका था। हालांकि जैसा कि वेद ने पहले ही कहा था, अगर किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो वे अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार अंजलि वही करती हैं। वह हार नहीं मानती और अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर जाती हैं। धर्मराज को हराने के लिए अंजलि पूरी ताकत लगा देती हैं। वह एडी छोटी का जोर लगाती हैं, हर रणनीति अपनाती हैं और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करती हैं। लंबे संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह चुनाव जीत जाती हैं और विधायक बनती हैं। अब उनके पास शक्ति है, प्रशासन है, पुलिस है और वह सब अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल कर वह अपने दुश्मनों को कानून के दायरे में ला सकती हैं। अंजलि का पहला लक्ष्य है अपने पति हेमंत सिंह राजपूत के गुनहगारों को सजा दिलाना। वह चाहती हैं कि धर्मराज, रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार, ठाकुर परिवार और खासकर युवराज ठाकुर को उनके किए की सजा मिले। विधायक बनने के बाद अंजलि का इरादा और भी मजबूत हो गया है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सत्ता में आने के बाद भी उन्हें कमजोर करने की कई चालें चली जाएंगी। राघव सिंह राजपूत एक बार फिर उन लोगों की तरफ खड़े हो जाते हैं जिससे अंजलि को बड़ा झटका लगता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अभय सिंह राजपूत अब भी अंजलि के साथ मजबूती से खड़ा है। अभय का प्यार अंजलि के लिए सच्चा और अटूट है। वह पहले ही कह चुका है कि अंजलि चाहे अच्छे हालात में हो या बुरे में, विधायक हो या एक साधारण वकील, वह हर परिस्थिति में उससे ही प्यार करेगा और उसका साथ देगा। दूसरी ओर अंजलि के अपने परिवार में भी मतभेद देखने को मिलते हैं। राघव सिंह राजपूत उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनके पिता गणेश अवस्थी भी राजनीति में आने के फैसले से खुश नहीं हैं और अब पहले जैसा समर्थन नहीं देते। हालांकि उनकी बेटी आरती उनके साथ खड़ी है। वेद राजवंशी भी पूरी तरह उनका साथ दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने पावरफुल दुश्मनों का सामना केवल इन कुछ साथियों के सहारे किया जा सकता है? कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि अंजलि की अपनी बहन गिनी अवस्थी अब रानी मौजूमदार बन चुकी है। वह सत्ता और पैसे के दम पर सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या अंजलि अपनी ही बहन को हरा पाएंगी? क्या वह धर्मराज और दामोदर मौजूमदार जैसे चालाक और प्रभावशाली लोगों को कानून के कटघरे तक ला पाएंगी?